हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? तो जी आज तारीख है 11, टाइम हो रहा है दोपहर के करीब बज गए हैं 12:40। तो मैंने अभी अभी चाय पी है। आज है 3rd नवरात्रा, तो मेरा फास्ट है आज तीसरा। तो बस मैं यहाँ पे जो है ना थोड़ी बहुत सिलाई कर रही थी। सलवार जो है ना कंप्लीट नहीं सिली है, मैंने सलवार कटिंग की अपनी और सिली रही थी उसको, बस उसकी चुन्नटें वगैरह हो गई हैं, पोंचे वगैरह रह। अब यहाँ और भी कर रही है अपना काम। तो इसकी बुक्स वगैरह पे मैंने कवर चढ़ा दिए हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से कवर चढ़ा दिए, प्लास्टिक कवर चढ़वा दिए थे। तो मतलब इससे ये रहेगा कि अब ये बुक्स सेफ़ रहेंगी, साल भर तक ईजी रहेंगी। अब यहाँ पे इसका 10 दिन का काम था पेंडिंग। एक्चुअली में 10 दिन तक इसे बुक्स वगैरह नहीं मिली थी, तो ये था जो बुक्स का काम मैम ने कराया था बुक फिल करने का। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, बस वही है जो वही कर रही थी ये। तो बस इसका काम कुछ बुक्स का तो हो गया है। देखो सारी बुक्स फैला के बैठी है, देखो इन बुक्स का हो गया, इनका हो गया, इनका हो गया। तो मैं भी धीरे धीरे मतलब देख रही थी, इसको चेक कर रही थी कि कितना काम रह गया कितना नहीं। तो बस फ़ोन पे जो है ना आया हुआ था मैसेज, जो मतलब 10 दिन तक जिन बच्चों को बुक प्रोवाइड नहीं की जाती है ना, जैसे EWS वालों को, तो उनका ये होता है कि जो भी है होमवर्क होता है ना, क्लास वर्क, जो भी मैम मतलब ग्रुप में मैसेज कर देती है। तो इसी हिसाब से ना इसका इकट्ठा हो चुका था, तो वो दूसरे फ़ोन से कर रही है अपना काम। अब यहाँ पे धैर्य कर रहा है अपना काम। धैर्य दिखाओ, धैर्य कर लिया। ये रहता है, ये करो जल्दी से करो। आ से अनार, आ से आम। काव्या कराएगी, चलो कराओ। अरे तुम पकड़ी से देखो। आ से अनार, आ से अनार, बड़े आ से आम, ये है बड़े आ से आम। आई, पेंसिल पकड़ ढंग से, तरीके से। बड़े आ से आम, आगे तेरे को बनाना। देखो ये बड़ा आम नहीं लिखा, बड़ा आम। यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे 2। ये क्या है? 2 बॉल्स पकड़ना इसे यहाँ से। 2 ढंग से पकड़। मतलब सिलाई कर रही थी और सलवार जो है ना बन चुकी है। ये देखो चुन्नटें बहुत ज़्यादा आई हैं। इसका कपड़ा जो है ना हर जगह बहुत ज़्यादा था, तो इसकी चुन्नटें बहुत ज़्यादा आई हैं। मैं सोच रही हूँ कि मतलब ये कपड़ा, ये जो है ना सलवार, ये बहुत भारी सी बने, तो मैंने बहुत भारी सी ये सलवार बनाई है। अब पहनने के बाद पता चलेगा कितनी भारी बनी है सब। अब ये था कि टाइम भी थोड़ा सा पास हो जाएगा, क्योंकि फिर टाइम पास नहीं होता व्रत में ना। ये लगता है कि हाँ सो भी नहीं सकते, क्योंकि व्रत होता है तो कहते हैं सोने से खंडित हो जाता है व्रत। तो इसीलिए ना मैंने थोड़ी बहुत सिलाई कर ली थी, साथ ही साथ बच्चों का काम भी करा ही दिया था। बस अभी चाय पी के मैं बैठी हूँ। 12 बजे, 12:15 बजे करीब मैंने चाय पी है। अब यहाँ पे सलवार का बाकी काम ख़त्म हो चुका था, मतलब बस उसके पोंचे बनाने थे। तो मैं यहाँ पर ना फ़ोम मैंने करीब 3 इंच की कट कर ली है। तो मैंने एक फ़ोम का रोल ला के रखा हुआ है, तो जब भी पोंचे वगैरह बनाने होते हैं ना, तो मुझे अलग से कटिंग करने नहीं पड़ते हैं। जितने इंच के आपको पोंचे चाहिए होते हैं उतने हिसाब से आप कट कर लो, और उसके बाद जो है ना इसको कपड़े पर चढ़ा दो। अब यहाँ पे एक तरफ का कपड़ा कर दिया है फोल्ड, दूसरे तरफ का कपड़ा छोड़ दिया है ऐसे, क्योंकि वो जुड़ेगा सलवार में। तो यहाँ पे सलवार की किनारी है, जो नीचे का हिस्सा होता है, उसमें मैं कुछ इस तरीके से इसको जोड़ूंगी। तो एक सिलाई जो है ना मैं ऐसे लगाऊंगी। अच्छा, पोंचे जब जोड़ते हैं ना, तो ये है कि हाँ इतना कपड़े का कम से कम मार्जिन होना चाहिए। वैसे तो अगर इससे कम होता है ना तो निकलने का डर रहता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही मार्जिन ठीक रहता है, जिससे फ़ोल्ड करने में, पलटने में इनको आसानी रहेगी। तो पोंचे जो है ना ये एज इट इज़ अंदर चले जाएंगे, जितनी की जितनी फ़ोम है ना वो अंदर चली जाएगी। और इसी के अंदर ही मैंने एक्स्ट्रा कटिंग की हुई है। जब मैंने सलवार की कटिंग की थी ना, करीब 3 से 4 इंच की मैंने एक्स्ट्रा कटिंग की हुई है। तो जब हम अलग से पोंचे लगाते हैं तो ये होता है कि हाँ अब अलग से लगेंगे तो उसमें कम कर लो कटिंग, लेकिन अब इसी में बनेंगे। बस ये अलग से तो जोड़ना होता, वो तो अंदर जाएगा ही जाएगा। अब जितना चाहिए होता है उतना मैंने इसमें छोड़ दिया था। अब यहाँ पे जैसा डिज़ाइन आपको ठीक लगे, वो डिपेंड करता है कपड़े के डिज़ाइन पर। एक्चुअली में कपड़े का डिज़ाइन कुछ ऐसा तरीके का होता है जहाँ जिस पे पोंचे के डिज़ाइन जो है ना दिखेंगे तो हम बना सकते हैं, लेकिन अगर इस पे प्रिंटेड कपड़ा है और इस पे ज़्यादा डिज़ाइन आप कितना भी बना लो दिखेगा नहीं। तो उस तरीके से ना मैंने ऐसे डिज़ाइन बना लिया था नॉर्मल सा।
क्योंकि जब प्लेन कपड़ा ज़्यादा होता है या फिर सिंगल कलर का या फिर कोई भी डार्क कलर या फिर ऐसा कुछ भी जो मतलब दिखे, तो तब तो ये लगता है कि हाँ डिज़ाइन बनाना चाहिए। लेकिन जब ये लगता है कि हाँ प्रिंटेड ज़्यादा, अब देखो इसमें सिलाई दिख भी नहीं रही होगी आपको बिल्कुल भी। तो बस एक कॉमन सा डिज़ाइन मैंने इसमें बना दिया और कुछ इस तरीके की सलवार जो है ना रेडी हुई है। कपड़ा बहुत झिलझिला सा था तो सलवार बहुत अच्छी बनी थी इसकी, और मैंने बिल्कुल खुली खुली सी गर्मियों के लिए सलवार बनाई है। तो ये देखिए पोंचे हैं ना बिल्कुल छोटे रखे हैं 6 इंच के। उससे क्या होगा कि जब पहनेंगे ना तो मोहरी बहुत अच्छी आएगी इसमें। तो यहाँ देखिए डिज़ाइन में भी आपको दिखे, देखिए अभी भी नहीं दिख रहा है, इतने पास से मैं दिखा रही हूँ आपको तब भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे ये चुन्नटें जो है ना कुछ इस तरीके की पीछे से आ रही हैं। अब हो गया है जी शाम के बज गए हैं 6। अब यहाँ पे जो है ना उर्वी का थोड़ा सा काम बाकी था, तो उसकी कॉपीज़ का कवर मुझे चढ़ाना था। अच्छा, कॉपीज़ के कवर कुछ इस तरीके से बनेंगे कि इंग्लिश का ब्लू, हिंदी का पीला, ईवीएस का डार्क ग्रीन और मैथ्स का रेड, मतलब हर जो सब्जेक्ट थे ना उनके कलर दिए हुए थे। तो उसी हिसाब से मैं ना इनमें कवर चढ़ा रही थी। पहले नहीं था, लास्ट ईयर उसके स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस साल में हुआ है ये कि हाँ ये बोल रहे हैं कि कलर वाले जो है ना कवर चढ़ाने हैं। हर क्लास का एक अलग रूल होता है, हर स्कूल का एक अलग रूल होता है। बस उसी हिसाब से जो है ना मैम ने मैसेज कर दिया था, तो मैंने जो है ना कवर मंगवा लिए थे। उर्वी खुद ही लेकर आ गई थी, मुझे टाइम तो था नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आज पूरा दिन सिलाई की है ना इसी वजह से। तो यहाँ पे जो है ना स्टेपलर ले लिया मैंने और स्टेपलर से जो है ना कवर चढ़ा रही हूँ। अब उर्वी मुझे देखे जा रही थी, लेकिन ये है कि अभी उससे ना कराती नहीं हूँ। उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाता है ना, फिर ये रहता कोई ऑप्शन भी नहीं होता कि हम इसको मतलब एक्सचेंज कर सकें। अब ये है कि कवर एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया। स्टेपलर की पिन से लगा रहे होते हैं ना तब थोड़ा ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि स्टेपलर तो फिर निकल ही नहीं पाता है। अब यहाँ पे ये ग्रीन कलर मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने शुरुआत इसी से की थी। मुझे अच्छा लग रहा था ये ग्रीन कलर। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर की कॉपीज़ थी वो एक थी, ऑरेंज कलर की 2 थी, येलो कलर की 2 थी। 2 ऐसे होंगी जैसे इंग्लिश आर और इंग्लिश जी दोनों अलग-अलग हैं। रीडर और ग्रामर दोनों को अलग-अलग है, लेकिन कवर चढ़ाने हैं। हर क्लास का एक अलग रूल होता है, हर स्कूल का एक अलग रूल होता है। बस उसी हिसाब से जो है ना मैम ने मैसेज कर दिया था, तो मैंने जो है ना कवर मंगवा लिए थे। उर्वी खुद ही लेकर आ गई थी, मुझे टाइम तो था नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आज पूरा दिन सिलाई की है ना इसी वजह से। तो यहाँ पे जो है ना स्टेपलर ले लिया मैंने और स्टेपलर से जो है ना कवर चढ़ा रही हूँ। अब उर्वी मुझे देखे जा रही थी, लेकिन ये है कि अभी उससे ना कराती नहीं हूँ। उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाता है ना, फिर ये रहता कोई ऑप्शन भी नहीं होता कि हम इसको मतलब एक्सचेंज कर सकें। अब ये है कि कवर एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया। स्टेपलर की पिन से लगा रहे होते हैं ना तब थोड़ा ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि स्टेपलर तो फिर निकल ही नहीं पाता है। अब यहाँ पे ये ग्रीन कलर मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने शुरुआत इसी से की थी। मुझे अच्छा लग रहा था ये ग्रीन कलर। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर की कॉपीज़ थी वो एक थी, ऑरेंज कलर की 2 थी, येलो कलर की 2 थी। 2 ऐसे होंगी जैसे इंग्लिश आर और इंग्लिश जी दोनों अलग-अलग हैं। रीडर और ग्रामर दोनों को अलग-अलग है, लेकिन सब्जेक्ट दोनों इंग्लिश के ही हैं, तो दोनों का कलर सेम होगा। तो उस हिसाब से जो है ना इंग्लिश और हिंदी के डबल आए थे, बाकी सबके सिंगल-सिंगल आए थे। और यहाँ पे जो है ना कॉपीज़ मतलब बुक्स के साथ नोटबुक मिली थी, मैंने आपको तब भी दिखाई थी। अब यहाँ पे जो है ना स्टेपलर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा दिया है, और फिर उसके बाद जो है ना मतलब कवर वगैरह चढ़ाने के बाद मेन काम था यहाँ पे नेम चिट लगाने का। तो देखिए जो ब्राउन कलर होते हैं ना उनसे ज़्यादा बेटर लग रहे थे, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। अब यहाँ पे ब्लू कलर था, और ब्लू कलर जो है ना मतलब थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था और बहुत सुंदर भी लग रहा था। स्काई ब्लू में भी आ रहा था, तो मैं ना बार बार चेक कर रही थी कि कलर कौन सा है, उस हिसाब से कॉपी रखनी थी ना। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि मतलब उर्वी की बुक्स पे नाम लिखना। तो यूजुअली तो पेन से नाम लिखते हैं ना, तो ये होता है कि पिछली बार ना गुम हो गई थी बुक। एक बुक गुम हुई ना, वो लास्ट तक मिल ही नहीं पाई, बिल्कुल भी नहीं मिली। मैंने स्कूल में चेक कराया, ट्यूशन में चेक कराया, तो मुझे ना इस बात की टेंशन हो गई और मुझे वही बात दोबारा से याद आ गई थी। तो आज जो है ना मैंने एक मार्कर लिया, उस पर जो है ना मैंने यहाँ पे क्लास और क्लास तो ऑलरेडी मेंशन थी इस पे, लेकिन मैंने नाम और रोल नंबर उर्वी का यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिए थे। अब ये है कि ज़्यादा बड़ा बड़ा नाम होगा ना तो बस थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रहेगा। बुक्स मिक्स हो जाती हैं या फिर गुम हो जाती हैं ना, इधर उधर बच्चे को ध्यान नहीं रहता, तो बस इसी वजह से ना मैंने सारी बुक्स पे नाम वगैरह सब लिख दिए थे यहाँ पे, और मार्कर से इसीलिए लिखे थे ताकि जो है ना मतलब हाईलाइट ज़्यादा हो।
अब यहाँ पे ये सारे काम हुए ख़त्म और उसके बाद जो है ना बारी आती है खाने की। तो मेरा व्रत है, आज तीसरा नवरात्रा है, तो मैं यहाँ पर आलू उबालने के लिए रख दिए हैं और फिर उसके बाद जो है ना मुझे बनाना है खाना। तो सबसे पहले आलू बॉईल करने का काम होता है। जब व्रत होता है ना तो ज़्यादातर आलू उबल के ही बनते हैं। अब जो हरी मिर्ची वाले बनते हैं ना तो वो उबाल के ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर हम कट करके बनाएंगे भी ना तो वो इतना टेस्ट नहीं आ पाता है। अब यहाँ पे मैंने करीब हरी मिर्ची कट की हैं। ये बहुत सारी हरी मिर्ची हैं क्योंकि सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल हरी मिर्ची से ही बनेगी और टमाटर, 2 चीज़ों से ही यूज़ होगी। और उसके बाद काली मिर्च आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो है ना काली मिर्च बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इसी वजह से। तो जी हरी मिर्ची मैंने उतनी ली है जितने की सब्ज़ी में जो है ना चटपटी हो जाए। अब यहाँ पे आलू उबल गए थे, बॉईल हो गए थे, मैंने उनको छील लिया है। तो बस अब मैं व्रत की आलू की बनाऊंगी कैसे बनती है। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें जो है ना उसको अच्छे से गर्म कर दिया। उसके बाद टमाटर और हरी मिर्ची डायरेक्टली ऐसे ऐड कर दिए थे। उसके बाद मैंने इसमें डाला सेंधा नमक। तो नमक साथ में इसीलिए डाला क्योंकि टमाटर जो है ना नमक से अच्छे से गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने करीब 1 चम्मच नमक डाल दिया है क्योंकि सेंधा नमक जो है ना थोड़ा ज़्यादा भी डालते हैं तो थोड़ा कम ही लगता है सब्ज़ी में। लेकिन हाँ ये है कि जितना हम नॉर्मल सब्ज़ी में यूज़ करते हैं ना, उस हल्का फुल्का आप ज़्यादा करेंगे ना तो ज़्यादा नहीं होगा सब्ज़ी में। तो यहाँ पे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। फिर उसके बाद देखिए मिर्ची और टमाटर दोनों चीज़ें मैश हो गई हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू मैश कर लिए हैं करीब 4 से 5। अच्छा ये आलू जो है ना इसमें से कुछ आलू मुझे कूटू की मतलब आटे में मिलाने के लिए भी चाहिए क्योंकि कूटू के आटे की सिंगल मेरे पे नहीं बनती। अगर मैं आलू मिला दूँगी तो मेरे से अच्छे से बन जाएगी, अदरवाइज़ नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे आलू बहुत गर्म थे, मैंने फोड़ दिए उनको। अब यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए। उसके बाद इसमें करीब 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया। और अभी देखिए सब्ज़ी की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी हो गई है और थोड़ी देर बाद है ना ये बिल्कुल मतलब लुटपुटी सी सब्ज़ी बन जाएगी। अब यहाँ पे ये कूटू का आटा लिया है, इसमें मैं 2 आलू करीब फोड़ के ऐसे डालूँगी। तो आलू अच्छे से बॉईल हुए चाहिए क्योंकि फिर जो गाँठें रह जाती है ना फिर उससे रोटियाँ नहीं बन पाती। तो यहाँ पे आलू ये कूटू के आटे में मैंने अच्छे से मैश करके डाल दिए हैं 2 आलू। उसके बाद आप हल्का फुल्का चाहें तो नमक डाल सकते हैं, वरना नमक की इसमें इतनी कोई ज़रूरत होती नहीं है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, बिल्कुल ज़रा ज़रा सा। ज़्यादा पानी से ना फिर ये बिल्कुल पतला हो जाएगा और चिपक जाएगा परात से भी, आपके हाथों से भी। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऐसे कुछ लगा रही हूँ कि ये अच्छे से आटे की तरह लग जाए। अब यहाँ पे देखिए हाथों में चिपकता जा रहा है ये, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी आप फिर डालते जाइएगा और उस हिसाब से जो है ना ये गूंदता चला जाएगा। तो जी देखिए गूंद गया है आटा अब अच्छे से। और मैंने यहाँ पे जो है ना गैस पे कढ़ाई भी चढ़ा दी है, उसमें रिफाइंड ऑयल भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना अब पहले मैं धोऊंगी हाथ क्योंकि आटा जो है ना बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से हाथों में चिपक गया था। तब उसके बाद बनाऊँगी पूरियाँ। तो जी हाथ धोने के बाद थोड़ा सा लिया रिफाइंड ऑयल परात में और हाथों से ना कुछ इस तरह से पुश करके, हाथों से ही प्रेस किया जाएगा ये, क्योंकि क्या है ना कि अगर हम चकले से बनाएंगे ना, चकला बेलन से, तो उसी में चिपक जाएगा, ये बनेगी नहीं पाएगा। तो बस इसी हिसाब से मैंने ना हाथों से ली हैं छोटी छोटी सी लोइयाँ, और जितनी बन पाए ना आपसे, ये बस कि टूटे ना और बीच में दरारें ना पड़े, उस हिसाब से आप लोग जो है ना थोड़ा कुछ इस तरीके से करते जाइएगा। तो जी कुछ इस तरीके की पूरियाँ बन के रेडी हो रही हैं, ये देखिए। और फूलेंगी सारी, चाहे थोड़ी फूलें, फूलेंगी सारी, और फूल गई तो समझ लो अच्छे से पक गई। तो जी कुछ इस तरीके की पूरियाँ बन के रेडी हो गई हैं। तो यहाँ पे मेरी सारी पूरियाँ बन चुकी हैं। और अभी जो है ना मैंने गैस पे रखी हुई है ये अग्यारी। अच्छा अग्यारी आप सबको पता ही होगा, जो उपले की बनती है वो अग्यारी होती है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी बनी है। अब इसकी कंसिस्टेंसी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, मतलब पानी अच्छे से पक गया है और बिल्कुल ग्रेवी जो है ना बहुत अच्छी हो गई है। और इस वाक़ई में इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ना ये, बहुत ही टेस्टी, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। अब बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, यहाँ पे मैंने अग्यारी कर दी है, माता जी को भोग लगा दिया है। तो ये है मेरा प्रसाद, आलू की सब्ज़ी, रोटी और घी बूरा। तो मीठे में माता जी के लिए मैंने घी बूरा रखे हैं। और हमने कर ली है आरती, मैंने, मेरी बेटियों ने पूजा भी कर दी है, माता जी को भोग लगा दिया है। अब मैं खाऊंगी खाना और साथ ही साथ करूंगी अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।